हे गाइस, आज मैं अयोध्या में एक सीक्रेट अंडरग्राउंड चेंबर ढूंढने आया हूं और यहाँ वो गुप्त भूमिगत कक्ष है जहां कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता है। आइए मैं आपको दिखाता हूं कि अंदर क्या है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये स्पष्ट रूप से अंडरग्राउंड हो जाता है। और ये अयोध्या में कहाँ है? सबसे पहली बात तो ये कि ये अयोध्या भारत में नहीं है, ये अयोध्या थाईलैंड में है। थाईलैंड में इसे अयुत्या कहा जाता है और थाईलैंड की परंपरा के अनुसार यही वह अयोध्या थी जहां राम थे। अब आइए अंदर चलें और देखें कि हमें इस अंडरग्राउंड चेंबर के बारे में अधिक जानकारी कहाँ मिल सकती है और शायद हम अंडरग्राउंड चेंबर में जा सकें। मैं भूमिगत कक्ष में जाने की आशा करता हूं और मुझे आशा है कि मैं पता लगा सकता हूं कि वास्तव में वहां क्या है। चलो भी, बहुत खूब। वाह, ईश्वर! ओह, वाह! वाह! हाँ, देखिए करीब 30 फीट गहराई होगी। वाह! हम पागलों की तरह पसीना बहा रहे हैं। ओह, चमगादड़! ओह, चमगादड़ों से भरा हुआ। हमने बस उन्हें परेशान किया और वे नाराज हैं। वैसे भी, मैं तुम्हें अंडरग्राउंड चेंबर दिखाऊंगा, तो ये पूरी चीज सुरक्षित है, शायद भूमिगत चैम्बर को चमगादड़ों से बचाने के लिए। जैसे आप इसे देख सकते हैं, 30 फीट तक आसानी से चला जाता है। वहां पंखे हैं, दोस्तों। अंदर एग्जॉस्ट पंखे हैं। 2499 ईसा पूर्व में ललित कला विभाग ने बहुमूल्य वस्तुओं की खोज की। साइट को सील कर दिया गया। जहां लुटेरों ने खुदाई की थी वहां ललित कलाएं समाप्त होने लगी। हालांकि जनता और मीडिया के दबाव में खुदाई को समाप्त करने के लिए मजबूर किया गया। साइट को सील कर दिया गया और पुलिस अधिकारी को साइट पर निगरानी रखने की व्यवस्था की गई। दुर्भाग्य से उस स्थान की सुरक्षा करने वाला अधिकारी अपराधी था जो खजाने के लिए लुटेरों को लाया था। सोने की वस्तुएं जो 30 लुटेरों को 2.5 किलो प्रत्येक के हिसाब से बांटी गईं, यानी 2.5 तारांकन 30 इतना क्या? कुल 75 किलोग्राम। तो ये कुल 75 किलोग्राम है और सोने की वस्तुएं वितरित करने के लिए बहुत बड़ी थीं। अन्य 10 किलोग्राम। सोने की वस्तुओं के 2121 टुकड़े, कुल 10,000 ग्राम। सोने की अन्य वस्तुएं करीब 10 किलोग्राम। निष्कर्ष के तौर पर वॉट रच्चबुराना के चैम्बर में 100 किलोग्राम से अधिक सोने की वस्तुएं संग्रहित थीं। दुर्भाग्य से वस्तुओं का केवल 1/10वां हिस्सा ही पाया गया और जब्त कर लिया गया। तो ये जगह, शायद यहीं, बिल्कुल भूमिगत। उन्हें 100 किलोग्राम मूल्य की सोने की वस्तुएं मिली, ठीक है। थाईलैंड में ये रच्चाबुराना नामक जगह है और आप यहां भूमिगत कक्ष देख सकते हैं, है ना? और आप देख सकते हैं, मैं एक तस्वीर लूंगा और इसे वीडियो में डालूंगा दोस्तों। आप देख सकते हैं, हम सचमुच पसीने से तर हैं। ये स्थान प्रचंड गर्मी जैसा है। लेकिन आप यहां देख सकते हैं, 100 किलोग्राम से अधिक सोने की वस्तुएं। वॉट रच्चबुराना के चैम्बर में 100 किलोग्राम से अधिक सोने की वस्तुएं संग्रहित थीं, ठीक है। दुर्भाग्य से केवल 10% वापस जब्त किया गया और 90% खो गया। तो आप समझ सकते हैं कि हम यहां क्या देख रहे हैं। एक असली भूमिगत कक्ष है जिसमें असली खजाना है। कम से कम 100 किलोग्राम सोना है। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं,
तो ये भूमिगत कक्ष है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यह बड़ा है दोस्तों, ये कम से कम 30 फीट तक गहराई तक जा रहा है। तो एक बड़े कक्ष की तरह उन्होंने एग्जॉस्ट पंखे भी लगाए हैं ताकि वे इस जगह को हवा दे सकें। और यहाँ वॉट रच्चबुराना का तहखाना थाईलैंड में सबसे बड़ा माना जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार की सोने की वस्तुएं शामिल हैं जो राजा की निजी संपत्ति के साथ साथ धनी लोगों और आम जनता के सदस्यों की संपत्ति थी, जिन्होंने मंदिर की स्थापना के स्मारक के रूप में बुद्ध की पूजा करने के लिए वस्तुओं की पेशकश की थी। ये सोने की वस्तुएं वर्तमान में चाओ सैम फ्राया राष्ट्रीय संग्रहालय में प्रदर्शित हैं। तो जो कुछ भी मिला उसका कम से कम 10% हम वहां पा सकते हैं। तो यहाँ एक सोने का हाथी, एक सोने का बर्तन है, एक सोने का मुकुट, अन्य शायद ये भी एक प्रकार का मुकुट ही है, मुझे लगता है सोने की प्लेट्स, इसमें नक्काशी और फिर एक और मुकुट देखें। बहुत ही दिलचस्प दोस्तों, और आज भी इसे देखो। शायद यही वो जगह है जहां हमारे पास एक विशाल बुद्ध थे। मैं चमगादड़ों को परेशान नहीं करना चाहता क्योंकि वे हमारे चेहरे पर उड़ने के लिए तैयार हैं। हे भगवान, इसकी बल्ले बल्ले है। शू। तो यहाँ शायद आप यहाँ लेटराइट ब्लॉक देख सकते हैं, है ना? और आप प्लास्टर देख सकते हैं। यह एक तरह की ईंट और गारा है। वे इसके ऊपर मोटा डाल रहे हैं जो लाइमस्टोन का पेस्ट है। और एक समय में एक विशाल बुद्ध रहा होगा, और हम हमेशा कहते हैं सभी बौद्ध मूर्तियों और हिंदू मूर्तियों के नीचे एक विशाल तहखाना या तिजोरी होगी। और यहाँ हमारे पास इसका क्लियर प्रूफ है कि हमारे पास इस बात के सबूत हैं कि इन प्राचीन बौद्ध और हिंदू और जैन मूर्तियों के नीचे हमारे पास ये अद्भुत तहखाने हैं जिनमें 1 टन कीमती वस्तुएं हैं। तो आप इस मंदिर के बारे में जानकर आश्चर्यचकित हो सकते हैं। मैं वास्तव में इस समय कहाँ हूँ? इस मंदिर को अयोध्या में वॉट रच्चबुराना या अयोध्या हिस्टोरिकल पार्क कहा जाता है। अब साउथ ईस्ट एशिया के लोगों के अनुसार, यानी कंबोडियाई लोगों के अनुसार, थाई लोगों के अनुसार, वियतनामी लोगों के अनुसार, यही असली अयोध्या है। यहीं भगवान राम का जन्म हुआ था। अब भारतीयों के अनुसार अयोध्या भारत में मौजूद है, लेकिन सभी साउथ ईस्ट एशियाई मानते हैं कि भगवान राम का जन्म यहीं हुआ था, जिससे हमें आश्चर्य होता है कि बहुत समय पहले यहाँ कौन सी मूर्ति थी? क्या ये सचमुच बुद्ध की मूर्ति थी जो यहाँ मौजूद थी, या क्या ये भगवान राम की मूर्ति थी जो मूल रूप से अस्तित्व में थी? और उन्होंने भगवान राम या बुद्ध की मूर्ति के नीचे इतना खजाना 100 किलोग्राम सोना क्यों रखा? इसका क्या कारण हो सकता है? तो जो लोग यहाँ आए, उदाहरण के लिए मान लीजिए 500 साल पहले एक विजिटर जो यहाँ आया था, वह यहाँ चला गया होगा और वह यहाँ खड़ा रहा होगा और उसने भगवान बुद्ध से प्रार्थना की होगी, बिना ये जाने कि वो 100 किलोग्राम वजन पर खड़ा है नीचे सोने का। क्योंकि ये नया है, उस समय ये बस एक विशाल पत्थर की पटिया के साथ समाप्त हो गया होगा। आप समझते हैं? ऐसा हर दिन हो रहा है। आज भी जब आप बौद्ध मंदिरों में जाते हैं, जब आप हिंदू मंदिरों में जाते हैं, लोग जाते हैं और खड़े होकर भगवान की पूजा करते हैं, बिना ये जाने कि वे कई किलोग्राम कीमती वस्तुओं के ऊपर खड़े हैं। लेकिन क्यों? तो आप देख रहे हैं कि हमें वास्तव में कोई पागलपन वाली चीज मिल गई है ना? लेकिन जब मैं इस कक्ष में दाखिल हुआ तो मैंने कुछ ऐसा देखा जो भूमिगत हो रहा था। मैंने कुछ सीढ़ियां देखी। मैंने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा, लेकिन अब मुझे लगता है कि जब हम वहां जाकर देखेंगे तो हमें वास्तव में कुछ अजीब सबूत मिल सकते हैं। तो चलिए वहां चलें और देखें कि हमें क्या मिल सकता है। देखो, हे भगवान, देखना है कि बहुत खूब। अरे नहीं, चलो इस तरफ से चलते हैं तो अच्छे से देख लें। अब हमें कुछ धूप मिल सकती है। मुझे अपना चश्मा पहनने दो, मैं देख सकता हूं। यहां स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रवेश न करें। ये बंद है, ये सुरक्षित रूप से बंद है, लेकिन हम नहीं जानते कि अंदर क्या है। लेकिन आइए एक नजर डालते हैं। अब आप देख सकते हैं कि कदम सही चल रहे हैं। हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 नीचे जाकर कम से कम लगभग 20 सीढ़ियां देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि वहां एक सीधा कक्ष है, ठीक है? वहां एक कक्ष है जो सीधा जाता है। अब आप देख सकते हैं कि ये चैम्बर सीधा जा रहा है। ओह,
मैं देख सकता हूँ। ठीक है, मैं चैम्बर का अंत देख सकता हूँ दोस्तों। मुझे आशा है कि आप भी इसे देख सकेंगे। तो यहाँ कम से कम ये तो होना ही चाहिए। एक दीवार है जो इस दीवार के समान दूरी पर है। तो ये दीवार वास्तव में सीधे नीचे की ओर जा रही है। तो क्या ये तिजोरी का अंत है? इसलिए क्योंकि हम वहाँ दीवार भी देख सकते हैं और फिर नीचे भी। मुझे यकीन है कि यह सब नया है। हम वहाँ ठोस चीजें देख सकते हैं। उन्होंने एयर वेंट ठीक बना दिए हैं। उन्होंने वेंटिलेशन शाफ्ट की तरह बनाया है। तो मैं आपको वेंटिलेशन शाफ्ट दिखा सकता हूँ, आधुनिक वाले, और उन्होंने यहाँ एग्जॉस्ट पंखे लगाए हैं। उन्होंने यहाँ एक पुराने दीपक की तरह भी रखा है। ठीक है, मुझे नहीं लगता कि वे लैंप का उपयोग कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ एक पुराना लैंप रखा है। ओह, क्या? ये पागल हैं गाइज। बाईं ओर हमारा काम पूरा नहीं हुआ। तो दाहिनी ओर ये लगभग 20 से 25 फीट ही गहरा है। लेकिन बाईं ओर देखिए, नीचे की ओर जाने के लिए और भी सीढ़ियां हैं। देखो देखो देखो, बाईं ओर आप और भी सीढ़ियां नीचे की ओर जाते हुए देख सकते हैं। यह पागलपन है। तो इस तरफ ये केवल 20 फीट की तरह है, लेकिन इस तरफ आप देख सकते हैं कि यह शायद अधिक गहराई तक जा रहा है, बहुत अधिक गहराई तक। ये पागल है। आप देखिए, ये पागल है गाइस। तो हमारे पास ये स्तर है ना, यहीं पर बुद्ध हैं, और हमारे पास दूसरा स्तर है जो नीचे जा रहा है। वो शायद लगभग 20 फीट गहरा है, लेकिन हमने काम पूरा नहीं किया है। वहां एक और स्तर है जो 20 फीट गहरा है, ठीक है? तो हमारे पास कुछ ऐसा है जो इस स्तर से 40 फीट नीचे जा रहा है। लेकिन क्या यही इसका अंत है? क्या हमारे पास और भी स्तर नीचे जा रहे हैं? यहाँ क्या हो रहा है? तो आप लोग देख सकते हैं कि हमें कुछ शानदार चीज मिली है ना। हमने एक वास्तविक अंडरग्राउंड चेंबर देखा है, और भले ही हम इसमें प्रवेश नहीं कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कि यह कितनी गहराई तक जाता है। मेरा मतलब है कि 100 किलोग्राम सोने से भरी 30 फुट गहरी तिजोरी होना पागलपन है, और हम नहीं जानते कि इन लुटेरों को और क्या मिला। मेरे लिए सोना वास्तविक खजाना नहीं है। क्या होगा अगर उनके पास इन चीजों के अंदर लेख और मैनुअल हो और उन्होंने इसे यूं ही फेंक दिया हो? क्या होगा अगर उनके पास बहुमूल्य प्राचीन तकनीक संग्रहित हो और लुटेरों को इसका मूल्य समझ में ना आए? तो यहाँ हम किसी इतनी गहरी, किसी पागलपन भरी चीज के वास्तविक प्रमाण देख रहे हैं। तो हम समझ सकते हैं कि प्राचीन निर्माता साधारण दिमाग वाले लोग नहीं थे। उन्होंने इन उन्नत संरचनाओं का निर्माण किया, और उन्होंने इन भूमिगत कक्षों का निर्माण किया, और उन्हें इन सभी विभिन्न कलाकृतियों से भर दिया। लेकिन आप केवल हिमशैल के शीर्ष को देख रहे हैं, और मुझे आशा है कि जल्द ही और भी बहुत कुछ मिलेगा, और मैं आपको जल्द ही अपने अगले वीडियो में देखूंगा। मैं प्रवीण मोहन हूँ। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं जल्द ही आपसे बात करूंगा। बाय।